कई बार मन में ऐसे प्रश्न उठते हैं कि आखिर निरंकारी मिशन क्या है? क्या एक धार्मिक संस्था है? क्या कोई ऐसा समुदाय है? आखिर निरंकारी मिशन का इतिहास, निरंकारी मिशन का परिचय क्या है और निरंकारी मिशन किन व्यक्तियों के लिए है? तो सबसे पहले निरंकारी मिशन कोई कट्टर, कोई धार्मिक संस्था नहीं है। निरंकारी मिशन एक आध्यात्मिक विचारधारा है। हर मिशन के अपने एक पर्पज, एक उद्देश्य होता है। फिर निरंकारी मिशन का बहुत सारे सवाल उठते हैं, फिर निरंकारी मिशन का क्या उद्देश्य है? तो निरंकारी मिशन का उद्देश्य है, जो मानव है, जिसने मनुष्य के जन्म में यहाँ जन्म लिया पृथ्वी पे, तो जब ये अंत में ये जीव यहाँ से जाता है तो फिर कहाँ से आया और कहाँ जाना? ये ऐसी आध्यात्मिक विचारधारा निरंकारी मिशन के अंतर्गत है कि इस जीव का कल्याण परमात्मा की जानकारी दे करके, परमात्मा का ज्ञान करा करके उसका कल्याण किया जाता है। ये एक आध्यात्मिक विचारधारा है और ऐसी आध्यात्मिक विचारधारा जिसमें हर व्यक्ति को निमंत्रण है। हर व्यक्ति आ सकता है, ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति कर सकता है। और संत महात्माओं, वास्तव में यह जाति मजहब मिल्लत की दीवार नहीं है। यहाँ कोई वर्ण भाषा का या क्षेत्रवादिता का कोई बंधन नहीं है। बंधन है, कुछ चीज़ों पे बंधन है, वो है आपके नशे पे बंधन है। नशा आप किसी प्रकार का करना वो उचित नहीं है। नशे से इंसान का जो कैरेक्टर है वो पतन हो जाता है। तो आओ संत महात्माओं, सतगुरु ने ये मिशन, ऐसा अनोखा मिशन दिया और ऐसा लगा कि जब सतगुरु बाबा बूटा सिंह जी महाराज को ऐसा लगा कि संसार को ब्रह्म ज्ञान की आवश्यकता है, संसार अंधेरे की ओर जा रहा है, इसे उजाले में जाने की आवश्यकता है, तब उन्होंने तलाश की ऐसे संत, ऐसे गुरसिख की जो कि सत्य के प्रकाश को फैला सके। आओ संत महात्माओं, आप बाबा अवतार सिंह जी महाराज जी से आपकी मुलाकात हो जाती है उनकी बेकरी पे, और आपने एक ही नज़र में, क्योंकि त्रिकालदर्शी महात्मा संत बहुत ज्ञानवान और रब्बी पुरुष हुआ करते हैं, तो उन्होंने कहा, अवतार अब तुझे तारना है संसार को, अब मुझे तू मिल गया तो वास्तव में अब संसार का भला और अच्छा ही अच्छा होगा। तो आओ संत महात्माओं, बाबा बूटा सिंह जी महाराज से लेकर अवतार सिंह जी महाराज के हाथ में जैसे बागडोर संभाली, तो बाबा अवतार सिंह जी महाराज कहा करते थे, जैसे सदगुरु का हुक्म आता है तो मान लो जैसे कि मेरे प्राण निकल गए, मैं मर गया। आओ संत महात्माओं, इतनी बड़ी ताकत सदगुरु के आदेश में। क्या सतगुरु का आदेश आता तो हम ऐसा सोचते हैं कि मर जाने का मतलब ये नहीं है कि मर गए। मरने का मतलब आपने पूरे डेडिकेशन कर दिया, पूरा समर्पण सतगुरु के समक्ष कर दिया, जैसा आदेश आया ऐसे ही चल दिए। आओ संत महात्माओं, सच्चा गुरसिख वही होता है जो 5 प्राणों का पहरा दे, 9 माया को यानी ध्यान में रख कर के 10वें ब्रह्म को मन में बसाते हुए और सतगुरु के जैसे आदेश उपदेश संतों के आ जाएं, उनके अनुसार अपने आप को ढाल ले, वही वास्तव में गुरसिख है। क्योंकि गुरसिख एक ऐसी अवस्था बन जाती है, जैसे जैसे सतगुरु चलाना चाहता है गुरसिख वैसे वैसे चलता जाता है। आओ संत महात्माओं, यदि समंदर में एक मल्ला है और उस मल्ला के नाम में यदि हम बैठ जाते हैं, तो वास्तव में उसे तजर्बा है, वास्तव में उसे जानकारी है, वो उस समंदर से पार करा देगा। तो ठीक इसी प्रकार से सतगुरु समय का मल्ला होता है। जो व्यक्ति उसके नाम में बैठ जाता है उसका बेड़ा पार हो जाता है, वो भवसागर से तर जाता है। क्योंकि वेद शास्त्रों को पढ़ें तो उसका निचोड़ ही यही है। आखिर इस जीव आत्मा ने 83,99,999 योनियाँ भोगी और भोग के न जाने कितने कष्ट दुख उठाए, उसके बाद में ये हीरा जन्म मनुष्य योनि मिली। अब मिली किस लिए? कह रहे मनुष्य जन्म तेरी अंत की सीढ़ी फिसल गई तो वारी गई, और कहे अवतार 84 वाली करी कमाई सारी गई।
कह रहे हैं बेटा अगर एक बार ये तेरी ये भी फिसल गई तो फिर 84 में जाना ही जाना है। 84 में तो बड़ी घोर यातनाएं हैं। आओ संत महात्मा, सदगुरु इस ओर इशारा दे रहे हैं, तेरे 5 तत्व तो 5 तत्व में मिल जाएंगे, आग आग में, मिट्टी मिट्टी में, वायु वायु में, पानी पानी में, आकाश आकाश में, लेकिन तेरी आत्मा का क्या होगा? जब इसने रास्ता जाना ही नहीं, जब परमात्मा की जानकारी हासिल नहीं की, तो ये तो तड़पती रहेगी, फिर 84 में जाना पड़ेगा। आओ संत महात्माओं, सतगुरु वो दया का सागर है, हमें भव सागर से पार कराने आया है, बस ज़रूरत है हमें उसकी नाम में बैठने की। तो प्यार से सेवा, सत्संग, सिमरण, मानवता का हित, मानवता की भलाई के कार्य करते हुए जीवन जिए। परम प्यार से बोलिए धन्यवाद जी।